ऑब्जेक्टिव लेवल 1 में कोई डाउट? फर्स्ट, एट रियल पॉइंट्स का मतलब सीकेंड का कार्य कर रही है, तो सेंटर से लाइन का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू रेडियस कर दो। तो क्या दिक्कत है इसमें? लाइन टेंजेंट है, सेंटर है 0,0, टेंजेंट नहीं है सॉरी, कट कर रही है, तो सेंटर से लाइन की दूरी है तो बताया था। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस सबको निकालना आता है। लेस देन रेडियस, रेडियस क्या है ए, उधर ले जाओ तो आंसर आ गया। चलो और का डाउट? फर्स्ट तो फर्जी लोग पूछ रहे थे, सेकंड, दूसरा, सातवां, पांचवा, locus of the center of the circle of radius 2 which rolls on the outside of the circle। सेकंड देख लो, सर्कल का सेंटर है -3/2, (3) और रेडियस है 9/2। सर्कल जिसका रेडियस 2 है इसके बाहर रोल करता है, और इसका रेडियस है 9/2। इसके सेंटर का लोकस निकालना है, तो ये घूमता हुआ एक सर्कल बनाएगा जिसका सेंटर होगा -3,2, -3/2,3 और रेडियस हो जाएगा 2 + 9/2। तो इस वाले सर्कल के सेंटर का लोकस क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर होगा -3/2,3 और रेडियस 2 + 9/2। सेकंड समझ आ गया जिसका डाउट है? सेकंड क्लियर है सबको जिसका डाउट है? पांचवा, सातवां, 13वां, तीसरा नहीं बताऊंगा, तीसरा बहुत आसान है।
सेंटर है 1, -2, सेंटर है 1, -2, और रेडियस है 4, 1, 5 √98। फिफ्थ को ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली करो। पैरामेट्रिक फॉर्म, हाँ उससे लंबा हो जाएगा, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली करके देख लो। सेटिस्फाई करो किस में पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। ओके, स्लोप तो है नहीं इसमें कोई ना, एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप्स का कोई मतलब नहीं है। इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली करो तो ज्यादा आसान पड़ेगा। चारों पॉइंट सर्कल पर हैं, देख लो किसमें चारों पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करते हैं। समझ आ गया है? पांचवा जिसका डाउट है कर लोगे। चलो और कोई डाउट? और नहीं वो उससे नहीं होगा, मिनिमम डिस्टेंस वाला बात अलग है, इसकी बात अलग है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करो ज्यादा आसान रहेगा। इसके बाद पूछा सेवंथ,
बड़ा कुछ भी हो ना। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारा सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और इसको टच कर रहा है। तो कुछ ऐसा हो रहा है। ओके, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस सर्कल का निकालना है इक्वेशन। इस सर्कल का सेंटर निकालना है। तो ये इसकी कॉर्ड है। कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से गुजरता है? सेंटर से। तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 0.5, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हाफ होगा कि नहीं? वाई कोऑर्डिनेट को के मान लो। ये लेंथ C1 C2, ये लेंथ कितनी है? किसका रेडियस बड़े वाले का 3 माइनस ये लेंथ। छोटू का रेडियस कितना है? अच्छा, छोटू का रेडियस नहीं पता हमें। ये 3 है। थ्री माइनस C1 C2, इसका डायमीटर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। के की वैल्यू आ गई +-√2, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो के लेंगे -√2। समझ आ गया? C1 C2 ये इसका डायमीटर हो जाएगा और बड़े वाले का रेडियस, छोटे वाले का डायमीटर। 3 का आधा 3/2, तो C1 C2 3/2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, 3/2 के बराबर करके के निकाल लिया। 7वां देख लो, आराम से समझ लो। समझ आए तो 5 लिख देना, नहीं समझ आए तो 9 लिख देना।
चलो और का डाउट? चौदह, तेरह, पंद्रह। देखो अब इसमें से मैं सिर्फ तुम्हें बताऊंगा प्रश्न नंबर 15। 13वां 14 सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम कराया था। 13वां 14 लास्ट टाइम कराया था कि नहीं? सेम क्वेश्चन कराया था कि नहीं? उसमें यूज किया था पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। तो 13वां 14वां उससे हो जाएंगे। तो आई विल नॉट टेल अगेन सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। 15वां बताऊंगा, 15th बता देंगे। नहीं 14th होगा, करो। नो आई विल नॉट टेल। दो केस ले रहे हैं। पहले केस जब चारों पॉइंट अलग अलग हो, और दूसरा केस जब एक पॉइंट उड़ता उड़ता किसी एक पॉइंट पर जाकर बैठ जाए। तो वो सेकंड केस लेना मत भूलना। 15वां करवा देंगे। नहीं तो बोलोगे सर तो बड़े यार खड़ूस है, क्वेश्चन का आंसर बताते ही नहीं है। इसलिए नहीं बताता ताकि तुम लोग सोचो। डाउट पूछना तुम लोग टेकन एज ए ग्रांटेड मत ले लो। क्योंकि सेम क्वेश्चन डिट्टो सेम क्वेश्चन क्लास में कराया है, उसको देख देख के करो 14वां 13वां 14वां। दिमाग तभी तो चलेगा। एग्जाम तुमने देना है, मैंने नहीं देना। तो मेरा काम तुम लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस कराने हैं, तुम लोगों का दिमाग भी रेडी करना है। सर्कल है, उसके ऊपर पॉइंट है 1, √3। इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। एरिया निकालना है। 1, √3 पर टेंजेंट की क्वेश्चन आ जाएगी x(x1), y(y1) कांस्टेंट एज इट इज। ये पॉइंट निकालने के लिए y को 0 डाल दोगे तो x आ जाएगा 4, ये लेंथ आ जाएगी 4। ये परपेंडिकुलर होगा, ये लेंथ आ जाएगी √3। हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो आंसर विल बी 2√3। 15वां समझ आ गया जिसका डाउट है? सेम क्वेश्चन करवाया भी हुआ है, चलो फिर भी बता दिया, पूछा है कई लोगों ने। कई लोग होते हैं मेरे जैसे जो साथ साथ पढ़ते नहीं है। और क्या दिया था होमवर्क? ऑब्जेक्टिव लेवल 2 में कोई डाउट? ऑब्जेक्टिव लेवल 2 के पहले 5 प्रश्नों में कोई डाउट? पहले 5 में कोई डाउट? पहले 5 में
पहला, दूसरा, तीसरा। कॉर्ड सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड कर रही है। सेंटर क्या है? ओरिजिन। सर्कल है, कॉर्ड सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड कर रही है, तो कॉर्ड की मदद से सर्कल के इक्वल को होमोजीनियस बनाओ। पी से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 1 का स्क्वायर। एक अच्छी बात याद है कि नहीं, लाइन की मदद से इसको होमोजेनियस बनाओगे। राइट एंगल सबटेंड हो रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की राइट एंगल कब बनाती है? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर हो। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर अल्फा भी आएगा साथ में। ठीक है, समझ आ गया? तो 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी स्क्वायर। थैंक यू जनाब, थैंक यू। पहला समझ आ गया भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। पहला जिसका डाउट है देख लो, समझ आ गया तो 5 लिख दो, नहीं समझ आया तो 9 लिख दो। तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका समझ आना चाहिए। ये तरीका तुम लोगों को पहले भी कराया जा चुका है। ये तरीका पहले भी कराया जा चुका है। बस समझ आ गया? फर्स्ट जिसका डाउट था, प्रीत गहलोत लोहिया। चलो उसके बाद करते हैं सेकंड, फिर थर्ड।
सेकंड देख लो जिनका नहीं हुआ। सेंटर क्या है? माइनस लैम्डा 1,0 और ओरिजिन से सेंटर की दूरी, ओरिजिन सेंटर की दूरी आ जाएगी लैम्डा 1, दूसरे के लिए लैम्डा 2, तीसरे के लिए लैम्डा 3। तीनों जीपी में है तो लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा 1 लैम्डा 3 हो जाएगा। अब इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट हो, उससे इनकी दूरी किसमें होगी? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर सर्कल पे कोई पॉइंट लेना हो तो क्या लोगे? सी कॉस थीटा कोमा सी साइन थीटा पैरामीट्रिक फॉर्म में। इस पॉइंट से इस सर्कल की लेंथ लेनी हो तो √S11 एक्स जगह सी कॉस थीटा सी साइन थीटा सी स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर 1 सी कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा आई सी कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर लैम्डा 1 इसको ऐसे लिख सकते हो √2 सी कॉस थीटा रूट लैम्डा 1। ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 जीपी में है तो ये भी जीपी में होंगे कि नहीं? यस और नो समझ आ गया ये? अगर ए बी सी जीपी में है तो √A √B √C भी जीपी में होंगे कि नहीं? क्योंकि B बाई ए सी बाई ए के बराबर होगा, √B बाई ए भी फिर √C बाई ए बी के बराबर होगा। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सब में सेम रहेगा। सेकंड समझ आ गया जिसका डाउट था? चलो थर्ड के सेकंड के बाद थर्ड पूछा है, थर्ड बताते हैं। लिख लो पहले सेकंड। सर्कल का सेंटर है 6,2 और रेडियस आ जाएगा 36 + 4 40, 40 माइनस 30 10 √10। ओरिजिन से सबसे दूरी वाला पॉइंट तो वही होगा जो सेंटर से गुजरता हुआ जाएगा और ये वाला पॉइंट आ जाएगा। कर लोगे अब ये? 2 पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी।
एक्स को 3y सर्कल की इक्वेशन में डाल दोगे, कर लोगे बेटा अब ये? चलो लिख लो फटाफट। बाकी के क्वेश्चन इसके अगली क्लास में डिस्कस किए जाएंगे, 6 से 15 विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन। 6 से 15 अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया था, वो हुआ किसी का? बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ले वर्टिसेस से पास करने वाला सर्कल। किस किसने खुद किया है? जिसने खुद किया है वही लिखे मी, बिना किसी की हेल्प किए, ना गूगल ना भाई बंधु। हर्ष लोहिया, अमन जैन। चलो देख लो जिसका नहीं हुआ, जिनका हो गया वो भी देख लो। इंपॉर्टेंट चीज है ये, जिनका हो गया है मुझे लगता नहीं कि उन्होंने इस तरीके से किया होगा, उनके मैथड में कोई ना कोई गड़बड़ अवश्य होगी। ट्राइंगल है, तीनों साइडें दे दी गई हैं। L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, L3 इक्वल टू 0। हमें L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट, L2 L3 का, L3 L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले बिना इनसे पास होने वाला सर्कल निकालना है। L1 एक लीनियर है, L2 भी लीनियर है, L3 भी लीनियर है, क्योंकि लाइनें हैं तो लीनियर ही होंगी। मैं लिखता हूं L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L1 L3 इक्वल टू 0। ऐसा लिखने से, मात्र ये लिखने से मेरे को ऐसा कर्व मिल गया जो ABC से पास करेगा। पॉइंट ए के कारण L3 0 होगा, L2 0 होगा, तो पॉइंट ए का डालेंगे L2 0, L2 0, L3 0, तो पॉइंट ए सेटिस्फाई कर रहा है। पॉइंट बी डालने से L1 L3 दोनों 0 होंगे, L1 0, L3 0, L1 0, तो पॉइंट बी। सिमिलरली सी पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सो वी हैव ए कर्व जिसको ABC तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। लीनियर इंटू लीनियर, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2, लैम्डा में तो कांस्टेंट है। सो दिस विल बी ए कॉनिक which passes through point A, B, C। ये कोई एक ऐसा कॉनिक होगा जो ABC से पास कर रहा है। सर्कल हो कि नहीं हो ये अभी तक जरूरी नहीं है, यहां तक हमने सिर्फ ये बताया है कि इतना लिखने से हमें ऐसा कॉनिक मिलता है जो ABC से पास करता है। इस बात को आराम से डाइजेस्ट कर लो, समझ आ जाए तो 5 लिख देना।
नाउ दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट सर्कल. अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर हो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. अब ये क्वेश्चन सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के बराबर करोगे. तो इसमें से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, दोनों को बराबर करो. दोनों को बराबर करके किसकी वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी. लो सॉरी, लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन आएगी. और फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई की टर्म नहीं होती है सर्कल में. स्टार्टिंग सर्कल का फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बराबर एक्स वाई का कोफिशिएंट जीरो. यहां से लैम्डा म्यू में इक्वेशन आएगी, यहां से लैम्डा म्यू में इक्वेशन आएगी. दोनों को सॉल्व कर लोगे, लैम्डा म्यू की वैल्यू आ जाएगी. लैम्डा म्यू की वैल्यू को यहां रख दोगे तो सर्कल आ जाएगा. इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा म्यू निकालो और उसको यहां रख के सर्कल आ जाएगा. समझ आ गया है तो लिख देना 5. बड़ा अच्छा मेथड है. लिख लो, मेथड नोट कर लो, और इसके बाद लैम्डा म्यू की वैल्यू भी निकालो. जो मैंने प्रश्न दिया था, जो मैंने इक्वेशंस दी थी, उसको अब सॉल्व करो. नाउ सॉल्व इट, कंप्लीट करो. मैंने तरीका बताया, सॉल्व तुम लोग ही करोगे. ठीक है. तो जो इक्वेशन दी है उसमें ये मेथड लगा के लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल कर बताओ मुझे. अभी हाथों हाथ मैच कर लेते. तुम्हारे पास तीनों लाइनें हैं, ये लगाओ, ये करो, ये करो, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालो.
लैम्डा 2/3 और म्यू 3/2। लैम्डा 2/3 और म्यू 3/2। लैम्डा 2/3 और म्यू 3/2। किसी और का आया है? ये एक बच्चे का आया है सार्थक कछवा का, बाकी लोग भी निकाल के मैच करो इससे। अगर अलग भी आ सकता है, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है। ट्राई टू फाइंड इट आउट। निकालो भाई, बाकी लोग भी निकालो। अभिजीत चौधरी, हर्ष हुड्डा, प्रियदर्शनी, प्रीत गहलोत, हर्षित निम्बावट, प्रेम, निखे, नीलेश। चलो, समझ आ गया सबको? कर लोगे अब ये कैलकुलेशन, घर बैठ के कर लेना। ओके, हाँ ठीक है, तरीका समझ आ गया ना? हाँ, लैम्डा म्यू सबके अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करेगा तुम लोगों ने L1 L2 L3 किस को माना है। लैम्डा म्यू अलग अलग आ सकते हैं, डिपेंड करेगा L1 L2 L3 किसको मानते हो, लेकिन इक्वेशन सबकी सेम आएगी, इक्वेशन विल नॉट बी डिफरेंट। ओके, लिखो फिर एक प्रश्न। ए सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट 0,1। लिखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। ए सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट 0,1 and orthogonal to the circles x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। A circle passes through point 0,1 and orthogonal to these two circles. Find center and the radius. Find center and the radius. जो सर्कल 0,1 से पास कर रहा है उसका सेंटर और रेडियस निकालना है।
सेंटर -7,1, रेडियस 7। रेडियस 7, सेंटर -7,1। फर्स्ट का आंसर है सेंटर -7,1, रेडियस 7। टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 1, डिवाइड सर्कुलर रीजन x² + y² लेस देन इक्वल टू 6 इंटू 2 पार्ट्स। एस है 2,3/4, 5/2, 3/4, 1/4, -1/4, 1/8, 1/4। एस जो सेट है उसमें 4 पॉइंट है। इनमें से कितने पॉइंट है जो इनसे बनने वाले स्मॉलर रीजन में लाई करेंगे? फर्स्ट का रेडियस है 7 और सेंटर है -7,1। जिनका फर्स्ट हो गया वो सेकंड करो, जिनका फर्स्ट नहीं हुआ वो अभी फर्स्ट ही करो। पहले फर्स्ट करो फिर सेकंड करो।
फर्स्ट में किसी को डाउट है तो 1D लिख के पूछ सकते हो। प्रश्न नंबर 1 में किसी को डाउट है तो 1D लिख के पूछ सकते हो। फर्स्ट हो गया तो सेकंड करो। फर्स्ट में डाउट है किसी को तो 1D लिख के पूछ लो, अन्यथा सेकंड करो। सेकंड लक्षित अग्रवाल का सही है, हर्ष हुड्डा का सही है, हर्ष लोहिया का गलत है। फर्स्ट में जो सर्कल है वो मान लो। ये सर्कल 0,1 से पास कर रहा है, तो 0,1 को एक इसको सेटिस्फाई कर दो, x को 0 y को 1। FC में एक क्वेश्चन आ जाएगी, इसको खोल दो, जो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 15। 1 भी आएगा ना यहां से, तो 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। जी और सी में क्वेश्चन आ जाएगी, इसके साथ भी करोगे 2g1g2 0 प्लस 2f1f2 0 c1 प्लस c2। 1 इधर आएगा -1 तो c2 बनेगा -1, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1। c को 1 यहां डाल दोगे तो g आ जाएगा, c को 1 यहां डाल दोगे तो f आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। समझ आ गया? फर्स्ट जिसका डाउट था हर्षित निम्बावट। सेकंड का आंसर है 2, सेकंड का उत्तर है 2।
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एओपी इज 4, लोकस ऑफ पी निकालना है। सेकंड हो गया तो थर्ड करें। थर्ड है O है 0,0, A है 0,1, ऐसे पॉइंट P का लोकस निकालना है ताकि ट्राइंगल एओपी का पेरीमीटर 4 हो। सेकंड का आंसर है 2। सेकंड देख लो कैसे करेंगे। सर्कल है और ये अपना लाइन है। लाइन सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। छोटा पार्ट वो होगा जिसमें सेंटर लाइन नहीं करेगा। रिमेंबर वन थिंग, ये सर्कल है, एक होता है मेजर आर्क, एक होता है मेजर आर्क, एक होता है माइनर आर्क। माइनर आर्क वो होता है जहां सेंटर लाई नहीं करता। टेक्निकल डेफिनेशन है ये मेजर आर्क और माइनर आर्क की। मेजर का आर्क इज दैट सेगमेंट वेयर सेंटर लाइज, माइनर आर्क इज दैट सेगमेंट वेयर सेंटर डज नॉट लाइज। तो सेंटर इसमें लाई नहीं करना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये इस रीजन में होने चाहिए। मींस जैसे ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट और ओरिजिन, सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन, ये पॉइंट और ओरिजिन इस लाइन के दोनों तरफ आने चाहिए, ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड आने के लिए मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन में कैसे चेक करते हो, पॉइंट को लाइन में डाल देते हो, पॉइंट को लाइन में डाल के चेक करते हो कि नहीं, पॉइंट को लाइन में डाल के साइन ऑपोजिट आएंगे तो ऑपोजिट साइड में होंगे। तो लाइन है, इसको 1 को तो ले जाओ, -1 हो जाएगा। 0,0 डालोगे तो आएगा -1, तो 0,0 डाल के नेगेटिव आएगा। अब इनमें से जिस जिस पॉइंट को डाल के पॉजिटिव आएगा वो इस तरफ लाई करेगा। जैसे 2,3/4 तो क्या बनेगा, 4 -9/4 -1, तो ये हो जाएगा -2 पॉइंट समथिंग, -1 -3 पॉइंट समथिंग, पॉजिटिव आएगा। तो ये ओरिजिन और ये पॉइंट ऑपोजिट साइड में है, लेकिन ओरिजिन इस तरफ है, ये पॉइंट इस तरफ है, लेकिन ये पॉइंट सर्कल के अंदर भी आना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 4 + 9/3 का स्क्वायर 9/16, 6 से कम है क्या, बिल्कुल कम है। तो ऐसे सारे पॉइंट चेक कर लोगे कि नहीं। सेकंड समझ आ गया सबको। चलो थर्ड करो। इसका आंसर है 9x² + 8y² -8y = 16। 9x² + 8y² -8y = 16। तो ये थर्ड क्वेश्चन घर से करके ना तुम्हारा होमवर्क है, थर्ड तुम्हारा होमवर्क है। और होमवर्क देखो क्या करो, क्या होगे। सब्जेक्टिव लेवल 3, सब्जेक्टिव लेवल 3 एंड DPP1, सब्जेक्टिव लेवल 3 एंड DPP1।
तो अगली बार हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव लेवल 2 के 6 से 15, सब्जेक्टिव लेवल 3 एंड डीपीपी 1 सर्कल की। ओके, इज इट क्लियर? ऑब्जेक्टिव लेवल 2 के 6 से 15, डीपीपी 1 एंड सब्जेक्टिव लेवल 3। चलो, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सर्कल की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। एक दो लेक्चर हम क्वेश्चंस करेंगे, देन वी गो विद द पैराबोला। पैराबोला शुरू कर देंगे।